हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है बहुला गणेश चौथ। ये एकमात्र गणेश चतुर्थी है जिसमें भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजन किया जाता है और साथ ही में गौ माता का पूजन जरूर किया जाता है। संतान की सर्वथा उन्नति, उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस पूजा को किया जाता है। माताएं इस व्रत को ज़्यादातर धारण करते हैं और अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। कहीं कहीं पे इस पूजा को सवेरे ही किया जाता है और कहीं कहीं पे इस पूजा को शाम के टाइम पे किया जाता है। तो आज के दिन जो विशेष नियम होता है वो है कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि बहुला चौथ के दिन हमें दूध का व्यवहार किसी भी रूप से नहीं करनी है। चाहे वो दूध से स्नान कराना है, चाहे वो भोग चढ़ाना है, दूध का यूज़ नहीं होती है। तो बिना दूध का यूज़ करके ही हमें आज का पूजन करनी है। तो सभी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो इसमें गंगा जल मिक्स करके या तो फिर चंदन मिक्स करके, इत्र मिक्स करके स्नान करा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से दोबारा स्नान कराएंगे। उसके बाद अच्छी तरह से भगवान का अंग पोषण कर देंगे, इत्र मालिश करेंगे और इस तरह से भगवान का स्नान विधि कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पूजा को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। अलग से चौकी लगा में समझने में ईजी होगा, इसलिए मैंने एक अलग से चौकी लगा लिया और साथ ही में हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। चौकी में आप चाहे तो रेड कलर का यानी कि लाल कलर का आसन बिछा सकते हैं। गणेश जी को हरा कलर यानी कि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप ग्रीन कलर के भी आसन बिछा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को बहुत लोग इस दिन विशेष मनोकामनाओं के लिए नया ड्रेस पहनाते हैं। लाल ड्रेस पहनाना बहुत शुभ माना जाता है। तो लड्डू गोपाल जी का अच्छे से हम श्रृंगार करेंगे। गणेश जी को लाल आसन दे के विराजमान करेंगे और साथ ही में गौ माता को भी हम विराजमान करेंगे। गौ माता का जो गाय बछड़े का स्वरूप एक साथ जो रहता है, ये माता और शिशु को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे पूजा करने से हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य होता है। बहुत ज़्यादा यह अच्छा माना जाता है। इसके बाद भगवान को हम वस्त्र अर्पण करेंगे। सबसे पहले देखो गणेश जी को वस्त्र अर्पण करना है। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए गौ माता को वस्त्र अर्पण करेंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी पहले से ही वस्त्र धारण करके रखे हैं। आज के दिन गौ माता को घंटी बांधना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो जो ओरिजिनल गौ माता है उनकी पूजन जरूर करें। अगर आपके आसपास कहीं ओरिजिनल गौ माता नहीं है तो आप इस तरह का जो विग्रह आपके पास है मंदिर में, उनकी पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास ओरिजिनल गौ माता मतलब जो गौ माता होते हैं चलते फिरते, वो गौ माता का पूजन करें, उनको चारा खिलाए, उनको कुछ दान दक्षिणा उनके करें उनके नाम पे, ताकि वो उनको वस्त्र खरीद के दे सके या तो फिर चारा खरीद के दे सके। कहने का मतलब है हमें गौ माता का सेवा आज अगर हम करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम सभी को टीका कर देंगे। चंदन का टीका करेंगे, लाल रोली का भी टीका कर सकते हैं, चावल चढ़ाएंगे और इस तरह से सभी को टीका करने के बाद सबसे पहले गणेश जी को पुष्प चढ़ाएंगे। दुर्वा घास और पुष्प, लाल पुष्प अगर आपको मिल जाता है, गुड़हल का, गुलाब का, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जो भी फूल आपके पास है आप वो चढ़ा सकते हैं। सभी देवी देवता को पुष्प चढ़ा देंगे और इसके बाद जो तुलसी दल है, इसके बिना तो गोपाल जी हमारा कोई पूजा स्वीकार करते ही नहीं है, इसीलिए तुलसी दल हमें जरूर चढ़ानी है। आप चाहे तो एक छोटी सी कटोरे में अलग से तुलसी दल रख सकते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को भोग लगा देंगे। लड्डू का भोग मैंने यहाँ पे लगाया है, दूध से बना हुआ नहीं है, ऐसा कोई भी भोग आप शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया है भोग आप लगा सकते हैं। गौ माता को आज के दिन चारा जरूर, घास का भोग लगाया जाता है, कोई फल का भोग लगा सकते हैं, चना दाल और गुड़ का भोग लगा सकते हैं। बाद में चना दाल, गुड़ और जो फल है ये हमें गौ माता को दान करनी है, उनको खिलानी है। तो इस तरह से हम गौ माता के लिए भोग रखेंगे। लड्डू गोपाल जी को पगड़ी इत्यादि पहना के बहुत ही बढ़िया तरीके से आज जो है ना श्रृंगार कर सकते हैं। आज के दिन ठाकुर जी को जरूर बांस की बांसुरी दिया जाता है। अगर आपके पास पहले से ही है, जन्माष्टमी में लाए थे, तो वही बांसुरी आप ठाकुर जी को दोबारा दे सकते हैं। बांस की बांसुरी देने से घर के बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जाएं कम हो जाती है और साथ ही में ये जो रिश्ते में बहुत मधुरता लाते हैं। हाथ में एक फूल लेके हम बहुला चौथ का व्रत कथा सुन लेंगे और व्रत कथा या तो कहीं से पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। व्रत कथा संपूर्ण होने के बाद जो फूल है ये ठाकुर जी के चरणों में रख देंगे। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हमारा बहुला चौथ का पूजा कंप्लीट हो जाती है। पूजा होने के बाद देखिए थोड़ी सी दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी है और उसके साथ साथ भगवान का आरती उतार लेंगे। आरती आप चाहे तो अलग से एक दिया जला के, कपूर जला के भी कर सकते हैं या जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उससे भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से आरती हो जाएगा। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, आरती के ऊपर 3 बार घुमा लेंगे और इस तरह से हमारा आरती कंप्लीट हो जाता है।
और पूजा में रही कमियों के लिए थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, जो अगले दिन गौमाता को, मतलब जो जिनकी गौमाता है, जिनके जो गौमाता को रखते हैं उनको दे सकते हैं, ताकि वो कुछ खरीद के गौमाता को दे सके, या आप डायरेक्टली कुछ चीज़ें खरीद के इसी पैसे से गौमाता को खिला सकते हैं या उनको वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजन हो जाता है। पूजन आप सवेरे भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन ही उठानी है और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये घर के बच्चों में और बड़ों में आप बांट सकते हैं। गौ माता को जो भोग चढ़ाया जाता है ये भोग बाद में गौ माता को खिला दिया जाता है। इसमें आपके आसपास, घर के आसपास कहीं गौ माता अगर मिले तो उनको खिला दीजिएगा। साथ ही में जो जल हमने चढ़ाया है, अगर आपने जल चढ़ाया है, 1 लोटा जल रखा है, तो आप चाहे तो उन्हें रात को चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, या दिन में अगर पूजा कर रहे हैं तो सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुला चौथ की ये बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।